स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों अगले 4 साल तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, अभी दुनिया में क्या क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोच के देखिए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली भारत को दोस्ती का सौगात भेज रहे हैं। ये मैं कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा हूं। फॉरेन मिनिस्टर चाइना के उन्होंने डायरेक्टली भारत को कहा है कि आइए हम साथ मिलकर यूएस का मुकाबला करें, क्योंकि आपको पता है इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, चाइना के ऊपर लगा देंगे। और देखिए अभी तो क्या है कि चाइना के ऊपर तो लग ही गया है, भारत के ऊपर तो अभी 2 अप्रैल से लगना बाकी है। तो यहां पर भारत एक मिडिल अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना ने एक प्रकार से साफ साफ कहा है कि भारत और हम अगर साथ आ गए तो कहीं ना कहीं यूएस का मुकाबला कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि हो क्या रहा है, चाइना ने क्या बोला, भारत ने क्या बोला, और क्या आज के डेट में चाइना यूएस का मुकाबला करने को तैयार है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस साल अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं दोस्तों, तो ये वाला जो हमारा बैच है SIP, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स की पूरी जो रिवीजन है वो कराई जाती है, टेस्ट सीरीज मिलता है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए आपको पता ही होगा, चाइना और यूएस के बीच में टेंशंस काफी गहरा गई हैं, स्पेशली टैरिफ को लेकर, और ये मैं आपसे और चर्चा करूंगा। लेकिन हुआ क्या है, अभी रिसेंटली यूएस ने जो चाइना के ऊपर जो टैरिफ था वो 10% से डबल कर दिया, इसको 20% कर दिया है। और इसी की वजह से जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने कल ही यहां पर दिल्ली को यह कहा कि आइए भारत और चाइना एक हो जाते हैं, और अगर हम एक हो गए तो यहां पर जो हेजमोनिज्म और पावर पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया में, उसको हम टैकल कर पाएंगे। मतलब वो बेसिकली ट्रंप की तरफ इशारा कर रहे थे। एग्जैक्टली उनके द्वारा क्यों बोला गया, कब बोला गया, मैं आपको बताता हूं। कल क्या होता है कि एक नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मीट होती है, कांग्रेस की मीट होती है, और उसी के बाद वो आते हैं और ये देखिए उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, मेकिंग द ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस इज द ओनली राइट चॉइस। कहने का मतलब यह आपको पता ही होगा, चाइना को एक प्रकार से ड्रैगन से रिप्रेजेंट किया जाता है, भारत को एलिफेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कह रहे हैं कि आइए हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा सपोर्टिंग इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ईच अदर डाउन, मतलब हम अपने आप से लड़ने के बजाय अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो बात अलग है कि चाइना भी कब यहां पर बैक स्टैप कर दे, कब धोखा दे दे, नहीं पता है। गलवान वैली अभी तक मतलब इतना ज्यादा ताजा है कि उसको भुलाना मुश्किल है। हमारे कितने सारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वो एक मैटर है डेफिनेटली। लेकिन चाइना इस समय बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि हमें एक साथ आना चाहिए फंडामेंटल इंटरेस्ट के तहत। साथ ही साथ देखिए उन्होंने कहा कि हम दोनों देश एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, अगर एशिया के 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज एक साथ आ जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, तो यहां पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको डेमोक्रेटाइजेशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रेंथन कर सकते हैं ग्लोबल साउथ को, ताकि एक ब्राइट फ्यूचर हो। तो क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि क्या चाइना भारत को आउटरीच कर रहा है, क्या चाइना चाहता है कि भारत से दोस्ती करे। और यहां पर देखिए जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि आपका रिलेशंस कैसा है इस समय दिल्ली के साथ, भारत के साथ, तो देखिए उन्होंने कहा कि सब पॉजिटिव स्ट्राइड्स, मतलब पिछले 1 साल में काफी कुछ पॉजिटिव हुआ है। जिस प्रकार से लद्दाख के देप्सांग डेमचौक में मिलिट्री डिसएंगेजमेंट हुआ, आप सबको पता ही होगा, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो चाइना के शी जिनपिंग है उनकी मुलाकात हुई थी पिछले साल रशिया में, कजान में जो मुलाकात हुआ था, उसके बाद काफी कुछ अच्छा हो रहा है। और यहां पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उन्होंने कहा वी शुड नेवर अलाउ बायलैटरल रिलेशंस टू बी डिफाइंड बाय द बाउंड्री क्वेश्चन, मतलब हमारा जो रिलेशंस है वो सिर्फ बाउंड्री के तहत नहीं देखना चाहिए। यहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर हमें एक साथ आना पड़ेगा। तो आपको समझना है कि जिस प्रकार से चाइना भी एक प्रकार से परेशान हो रखा है इस समय डोनाल्ड ट्रंप से, यूएस से, कि यहां पर बहुत ज्यादा टैरिफ की चर्चा हो रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी, इकोनॉमी संकट में आ जाएगी। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि व्हाई इज चाइना सीकिंग इंडियाज हेल्प, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो देखो इसका सिंपल आंसर यह है कि चाइना को अपने इकोनॉमी का खतरा है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि चाइना के जितने भी गुड्स हैं जो अमेरिका आते हैं उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगेगा। लेकिन अभी रिसेंटली ट्रंप ने इसको डबल कर दिया, कहा कि नहीं 10 नहीं, अब तो ये 20% लगेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया ना 25% का, उसको अभी 1 महीना के लिए रोक दिया गया है, लेकिन चाइना वाला टैरिफ नहीं रोका गया है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो व्हाइट हाउस ने, मतलब ट्रंप ने डायरेक्टली आरोप लगाया बीजिंग के ऊपर, चाइना के ऊपर, कि यहां पर आप फेंटेनाइल जो है उसका
एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो फेंटेनाइल जो है एक डेडली मैन्युफैक्चर्ड नार्कोटिक है। मतलब एक प्रकार से मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि यहाँ पर जो चाइना है, यहाँ पर ये क्लेम किया जाता है कि चाइना की सरकार उन कंपनीज को सब्सिडी देती है कि आप ये ओपियोइड बनाइए फेंटेनाइल, और एक प्रकार से ये मेक्सिको कनाडा के माध्यम से यूएस के अंदर एंटर करता है। और डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम यह है कि हर साल हजारों लोगों की मृत्यु होती है इसके ओवर यूज की वजह से। तो यहां पर इसी की वजह से ट्रंप का कहना था कि हम चाइना के ऊपर 20% का टैरिफ लगाएंगे, लेकिन चाइना को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया और 24 घंटे के अंदर अंदर चाइनीज एम्बेसी का यहां पर स्टेटमेंट आता है और उन्होंने कह दिया इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट, चाहे वो कोई भी वॉर हो, ट्रेड हो, टैरिफ हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, हम उसके लिए रेडी हैं। और साथ ही साथ चाइना ने यहां पर अमेरिकन जो गुड्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हो गया, सोयाबीन, पोक, व्हीट, बहुत सारी चीजें, उसके ऊपर 15% का टैरिफ लगा दिया। तो चाइना ने भी अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया और साथ ही साथ चाइना ने WTO के अंदर भी कंप्लेन की है और कहा है कि देखिए जिस प्रकार से यूएस इस समय बिहेव कर रहा है, यूनिलैटरल टैक्स लगा रहा है, ये WTO के रूल्स के खिलाफ है, इसको अंडरमाइन करता है। वैसे देखो आज के डेट में WTO कहां है, इसका रोल क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर एक्चुअल में WTO वर्क करता तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर टैक्सेस, टैरिफ नहीं लगा सकते थे। और यहां पर चाइना ने यह भी कह दिया कि जो फेंटेनाइल वाला क्लेम है ये गलत है यूएस का। तो क्वेश्चन अब यह आता है कि क्या भारत ने, मतलब जो चाइना ने ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्या भारत ने इसको रिस्पॉन्स किया है? देखो अभी तक भारत का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन अभी जस्ट थर्सडे को अगर आप देखोगे तो एस जयशंकर साहब का बयान आया था चाइना को लेकर। वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए चाइना के साथ हमारा अगेन जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है इस समय। और यहां पर उन्होंने बताया कि कैसे जो कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा है उसको हमने वापस से स्टार्ट करने की कोशिश की, डायरेक्ट फ्लाइट जो कोविड टाइम से यहां पर रुका हुआ था उसको वापस से स्टार्ट किया जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ जर्नलिस्ट हो गया, तो काफी कुछ पॉजिटिव यहां पर हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कल जो है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सॉरी जो स्पोक्स पर्सन है, बेसिकली जो भी यहां पर बयान आता है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, तो देखिए उनकी तरफ से बयान आया, क्योंकि भारत से भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे। इनफैक्ट जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, अभी ये कमेंट में लिखते हो ये चीज कि देखिए मेक्सिको फाइट कर रहा है, कनाडा फाइट कर रहा है अमेरिका से टैरिफ को लेकर, भारत कहां स्टैंड करता है। तो फाइनली यहां पर भारत की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया और देखिए यहां पर अगेन भारत ने एक मिडिल अप्रोच अपनाई है। जैसे आपने देखा ही होगा रशिया यूक्रेन वॉर या फिर ज्यादातर कुछ भी होता है दुनिया में, तो हम एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां भी हमने ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर दिया, हमने बेसिकली ये कहा कि हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है काफी बड़ा अमेरिका और उसके साथ हम अपना ट्रेड और ज्यादा डीप करना चाहते हैं और इसी की वजह से यहां पर जो टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं ताकि ट्रंप का जो कंसर्न है उसको रिजॉल्व किया जा सके। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, वो इस समय यूएस में थे, पिछले एक हफ्ते से यूएस में थे और नेगोशिएशंस करने की कोशिश कर रहे थे कि एक बायलैटरल ट्रेड पैक्ट हो जाए, क्योंकि पीएम मोदी जब अभी अमेरिका गए थे तो यही बातचीत हुआ था कि इस साल यहां पर एक बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाएगा तो बेटर होगा। तो अभी देखो उसको होने में समय है, इतना आसान नहीं है बायलैटरल एग्रीमेंट होना, क्योंकि अगेन मैं बता दूं कि यूएस की तरफ से भी काफी कुछ डिमांड आ रहा है कि भारत को अपना जो टैरिफ है वो जीरो कर देना चाहिए, इस तरह की चीजें डिमांड आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है भारत उसको मीट नहीं कर सकता, लेकिन देखो अब क्या है ना कि यहां पर भारत तो अपना मिडिल स्टैंड लेकर ही चलेगा, ऐसा बहुत कम ही होगा। भले ही चाइना ने यहां पर कहा है, लेकिन वही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि चाइना के ऊपर क्या हम ब्लाइंडली भी भरोसा कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है। देखिए लेट मी टेल यू, तो यहां पर अब क्वेश्चन यही आता है फाइनली कि क्या चाइना रेडी है यूएस के साथ ट्रेड वॉर में। देखो मैं आपको बता दूं पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे तो काफी हद तक लगता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अगर आप देखिए पहले 10-15 साल पहले, 20 साल पहले 2006 और 8 में, यहां पर अगर आप देखोगे तो चाइना की जो जीडीपी था ना उसके अंदर जो उनका कंट्रीब्यूशन था ट्रेड का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो 50% से भी ज्यादा था। अगर आप ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइन, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं राइट, तो उसका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। मतलब अगर ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट आता तो चाइना की जीडीपी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकती थी, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे तो ये आपका नीचे आता गया है। मतलब चाइना की जो जीडीपी है वो ट्रेड के ऊपर अगेन हर एक देश डिपेंडेंट है, लेकिन पहले के मुकाबले चाइना थोड़ा सा कम डिपेंडेंट है, 30-35% ही जीडीपी उनकी ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन देखिए यहां पर आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, देखने से लग सकता है कि हां यहां पर कम डिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखिए चाइना की जो इकोनॉमिक हालत है इस समय वो काफी कमजोर हो रखी है। स्पेशली पेंडेमिक के बाद से अगर आप देखोगे जिस प्रकार का डिसरप्शन आया था, आपने प्रॉपर्टी क्राइसिस के बारे में सुना होगा, रियल एस्टेट सेक्टर कंबल कर रहा है, यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में कम आ रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो रखा है इस समय चाइना। और इसी की वजह से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ लगाया गया है ये चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि
क्योंकि ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगेन चाइना की इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि कैसे उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है साल दर साल यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है। इनफैक्ट पहले क्या होता था कि चाइना, ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो ना, ये दिखा रहा है कि वो टारगेट कितना सेट करते थे अपना जीडीपी का, और एक्चुअल में उनका कितना आता था आप देख पाओगे, काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जितना वो टारगेट सेट कर रहे हैं, एक्चुअल जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो रही है यहाँ पर। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि देखिए, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिस्प्यूट नहीं है, ये आज के डेट में जो यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, ये ग्लोबल सुप्रीमेसी का बैटल हो चुका है। ट्रंप यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव हैं कि जो ट्रेड सिस्टम अभी तक चलता आया है इतने दशकों से, इससे चाइना को काफ़ी फायदा हुआ है, अब वो फायदा नहीं होना देना चाहते। लेकिन जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो डेस्परेट है इस समय कि कैसे वो अपने देश को बचाएं, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन उनका ना हो। और स्पेशली उनको डर यह है कि जिस प्रकार से कोल्ड वॉर चलता था पहले सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में, और सोवियत यूनियन फाइनली 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, वो हालत चाइना की ना हो जाए। तो एक बहुत बड़ी बैटल चल रही है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, चाइना हाथ बढ़ाएगा, भारत की मदद लेना चाहेगा, और वही इस समय आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं यहां पर आगे क्या होता है। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज, यहां पर कौन सा करेक्ट है ये दो स्टेटमेंट में से? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, साल स्पेशली प्रीलिम्स का पेपर देने वाले हैं, तो ये वाला जो बैच है दोस्तों, आप उसको अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।